बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बकरा ईद के लिए स्पेशल बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी जो है लैम्ब शैंक्स की। इसको आप मछली भी बोल सकते हैं, मतलब मछली का गोश्त है ये। देखें कितनी सॉफ्ट, कितनी ज़बरदस्त टेंडर किस्म का मीट है इसका। तो चलें जी रेसिपी को देखते हैं कैसे बनती है। सबसे पहले हमने लैम्ब शैंक्स लेनी है। इसको मछली का गोश्त भी बोलते हैं। आप लोगों ने ये सेपरेट कर लेना है। ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब है, 1.5 किलो से ज़्यादा ही है। तो इस तरह से हमने उसके अंदर कट्स लगा लेने हैं। अब सबसे पहले हम उसके अंदर पानी डालेंगे। पानी आपने 1 या 2 लीटर डाल लेना, खुला पानी, उसके अंदर ये डिप हो सके। अब इसके अंदर हम सिरका डालेंगे, तकरीबन आधा कप सिरके का है। अब इसमें नमक डाल देंगे 1 टेबल स्पून, और इसमें हम एक लीमन निचोड़ देंगे और इसके छिलके भी इसके अंदर ही डाल देंगे। अब इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से हमने हिला देना है, और पानी आप लोगों ने इतना लेना है कि ये सारा गोश्त इसके अंदर डिप हो जाए। अब इसको हम 1 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। 1 घंटे के बाद जो पानी है उसमें जो सारा ब्लड होगा एक्स्ट्रा वो आ जाएगा, और इसकी स्मेल वगैरह भी ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए पानी का कलर काफ़ी चेंज हो चुका है। अब जो गोश्त है इसमें से स्मेल भी ख़त्म हो गई है और एक्स्ट्रा ब्लड भी निकल चुका है। तो इसको हम फेंक देंगे और गोश्त को अच्छी तरह से धो के इसको किसी छन्नी में डाल के रखेंगे ताकि इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब ये देखें जी, इसमें हम आधा घंटा इसको रखेंगे। उसके बाद मैंने इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक का डाल दिया है। आप लोगों ने नमक यहाँ पे ज़रूर डालना है, बाकी इसमें और कोई चीज़ अभी नहीं जाएगी। तो यहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसमें। अब ये नमक डाल के मैंने इसको एक दफ़ा से मिक्स कर दिया अच्छी तरह से, ताकि सारे गोश्त के ऊपर नमक लग जाए। अब ये सारे गोश्त के ऊपर नमक लग चुका है। अब हम इसके अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। आपने कोई भी खुली कढ़ाई या तवा ले लेना है। इसमें हमने आधा कप ऑयल का डालना है। यहाँ पे आप लोग चाहें तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग इसको डीप फ्राई करते हैं, लेकिन हम लोग कम से कम ऑयल में बनाने की कोशिश करेंगे, तो हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। ऑयल आपका बहुत अच्छे तरीके से गर्म होना चाहिए। उसके अंदर हम लोग थोड़े थोड़े करके गोश्त के पीसेस डालेंगे। इसको हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाना है। 3 से 4 मिनट एक साइड को पकाएंगे, फिर इसको साइड को चेंज कर देंगे। यहाँ पे इसमें से जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा हल्का फुल्का वो भी ड्राई हो जाएगा, और इसकी एक दफ़ा आपको स्मेल आएगी बहुत ज़्यादा, लेकिन वो फिर ख़त्म हो जाएगी। ये देखें कुछ इसका कलर इस तरह से चेंज हो चुका है। अगर आप इसको फ्राई करेंगे तो एक तो इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा लगेगा, और फिर इसके अंदर मतलब ऑयल अब्जॉर्ब हो जाएगा ज़्यादा। तो आप लोग कोशिश करें कि इसको शैलो फ्राई करें, और आपने इसको हल्का सा साइड्स पे गोल्डन सा कलर आने तक पकाना है। इसको मैक्सिमम 7 से 8 मिनट लगेंगे। इस तरह से हम लोग सारे लैम्प शैंक्स को हल्का सा शैलो फ्राई कर लेंगे। ये हमारा अगला बैच भी फ्राई हो चुका है, इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। यहाँ पे इसको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। ये देखें जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी था वो भी इसमें से निकल चुका है। आप इसको किसी भी छन्नी में रख सकते हैं। इसको आपने 1 घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि ये बिल्कुल ठंडा हो जाए। ये आप लोग प्रोसीजर इसको बनाने से एक दिन पहले भी कर सकते हैं। ये देखें एक्स्ट्रा पानी भी निकल चुका है। अब ये मैंने लहसुन लिया है, छिलके नहीं उतारने आपने इसके, और इसको इसी तरह से हम कूट लेंगे छिलकों के समेत, क्योंकि हमें ये गार्लिक नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इसका पानी चाहिए। तो इसको कूटने के बाद इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसको रख देंगे। पानी आपने सिर्फ एक घूंट से ज़्यादा ऐड नहीं करना। अब ये ज़ीरा लिया है मैंने, इसको हम रोस्ट करेंगे हल्का सा। अब ये दही ले रहे हैं हम, ये तकरीबन 1 कप दही है, और आपने बिल्कुल गाढ़ा दही लेना है, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। अब जो ज़ीरा मैंने रोस्ट किया था उसको हम लोग ग्राइंड भी करेंगे। अब इसमें हम नमक डालेंगे। मैं 1/2 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ। ये मैं टीस्पून से ऐड कर रही हूँ, तो इसलिए मैं 2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून है सुरख मिर्च का पाउडर। यह है 2 टीस्पून है चाट मसाला, यानी कि आधा टेबल स्पून है ये। यह है ज़ीरा पाउडर जो हम लोगों ने पीस के रखा था। यह है गरम मसाला पाउडर। ये 1 टीस्पून डालेंगे। और यहाँ पे ये लहसुन का पानी इसके अंदर डाल रही हूँ मैं। पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक घूंट पानी का होना चाहिए। अब इसको अच्छी तरह से पानी को निकाल लेंगे, लेकिन वो जो हमारा मटेरियल था लहसुन का उसको फेंकना नहीं है। ये अब हल्दी डालेंगे 1 टीस्पून, और ये मैंने 2 लीमन निचोड़ दिए हैं।
आप लोग इसको थोड़ा सा ये खट्टा खट्टा सा स्पाइसी सा होना चाहिए। इसके गोश्त के ऊपर लगाने से पहले आप लोग चाहें तो आप एक लीमू और ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों ने कोशिश करनी है कि दही हम खट्टा लें, बिल्कुल फ्रेश दही ना यूज़ करें, थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए। और मिर्च भी अगर आप लोग तेज़ करना चाहते हैं तो आप लोग हाफ़ टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं। अब ये गोश्त बिल्कुल ठंडा हो चुका है, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर आप लोग गरम गोश्त के ऊपर दही लगाएंगे तो वो दही पानी छोड़ देगा और बिल्कुल भी आपके स्टीम के ऊपर ये मसाला स्टिक नहीं होगा, सारा मसाला उतर जाएगा। अब ये सारा गोश्त इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारे पीसेस के ऊपर मैरिनेशन लग सके। ये देखें जी, सारे पीस अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुके हैं। अब इस तरह से मैरिनेशन करके आप लोग इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप फ़ौरन से बनाना चाहें तो आप इसको कम से कम 3 से 4 घंटे ज़रूर रखें। अब ये मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है, उसके अंदर हम पानी डालेंगे। ये तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पानी है और इसमें जो लहसुन का लेफ़्ट ओवर था वो डाल दिया है और एक लीमन छोड़ के उसके छिलके भी अंदर ही डाल देंगे हम। और ये जो पहले वाले लीमू के छिलके पड़े थे जो मैंने मसाले में डाला था वो भी मैंने इसी में डाल दी। अब ये तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल के ऐड करने हैं हमने। और इसके अंदर ये इस तरह से आप लोगों ने कोई भी छाननी रख देनी है, कोई भी स्टेनर हो आपके पास वो रख दें। और ये इसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगाया है, आप लोग फॉइल पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो। और इस पे हम लोग हल्के हल्के से सुराख कर देंगे। ये इसके ऊपर हम इस तरह से बिल्कुल बोटियों को सही तरीके से सेट करके रख देंगे। कोशिश करनी है आपने कि इसको बहुत संभाल के रखें, मैरिनेशन इसके ऊपर से ना उतरे। और अगर आप लोग इसको मतलब डबल लेयर लगाएंगे, इसके ऊपर भी लेयर रखेंगे तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप लोग अगर चिकन को भी कर रहे हैं तो आप लोग इस तरह ऊपर के ऊपर भी चिकन को रख के स्टीम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये देखें जी, मैं सारा गोश्त इस तरह से रख दूँगी और जो लेफ़्ट ओवर मैरिनेशन है वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। अब ये आप लोग देखिएगा कितना ज़बरदस्त बनेगा। जो मैरिनेशन है वो बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ेगी, बिल्कुल पानी अलग नहीं होगा, ये सारा मसाला इसके ऊपर लग जाएगा। अगर आप लोग गरम गोश्त के ऊपर लगाएंगे मसाला या फिर पतला सा दही लेंगे तो फिर ये पानी छोड़ देगा। अब प्रेशर कुकर को हम बंद करेंगे, इसके ऊपर सीटी लगाएंगे और इसको पहले आप लोगों ने 10 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे रखना है। ये जी सीटी लगा दी है, पहले इसको 10 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे रखेंगे। जब सीटी हिलना शुरू हो जाएगी तो आपने फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है और इसको हमने पूरा 1 घंटा रखना है। 1 घंटे से कम आपने नहीं रखना, तो बिल्कुल रुई की तरह नरम और सॉफ्ट गोश्त बनेगा। ये 1 घंटा हो चुका है, इसको अब हम खोल के देखते हैं। देखें जी, कितना ज़बरदस्त किस्म का लैम्प शैंक्स बन के रेडी हो चुके हैं। गोश्त बिल्कुल हड्डी से अलग हो चुका है। अब इसको हम एक दफ़ा उठा के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, कितना नरम, कितना ज़बरदस्त तरीके से गला हुआ है गोश्त। आप लोगों ने ईद पे इसको ज़रूर ट्राई करना है। आप लोग चाहें तो बीफ का अंडरकट लेके उससे भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये बनेगा। तो ये देखें जी, इसकी टेंडरनेस चेक करें, इसकी सॉफ्टनेस चेक करें और इसका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब है। सबसे बड़ी बात है कि हम इसको ऑयल के बगैर बना रहे हैं। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें। अब मैं आऊँगी किसी अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा और रेसिपीज़ को ट्राई करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।